देवताओं को समर्पित है। एकादशी आज है, ये एकादशी किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। द्वादशी किसको समर्पित है? द्वादशी भगवान विष्णु और शंकर जी को सामूहिक रूप से समर्पित है। इसलिए इसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। क्या रखा जाता है? प्रदोष व्रत। जिस महिला को, जिस लड़की को उसकी ससुराल में किसी प्रकार का कष्ट हो, उसका ससुराल में सम्मान ना होता हो, किसी महिला को का सम्मान उसकी ससुराल में ना होता हो, तो उसे प्रदोष व्रत रहना चाहिए। प्रदोष व्रत के रहने से उस महिला का मान और सम्मान होने लगता है। ये प्रभाव है। ये भगवान विष्णु और शंकर जी का सम्मिलित तिथि और पर्व है। त्रयोदशी आप सभी जानते हैं भगवान शिव को समर्पित है। द्वादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और पूर्णिमा सभी को समर्पित है। दशमी क्षत्रियों को, राजाओं को समर्पित है। नवमी जो होती है वो उन लोगों को समर्पित है जो कमजोर वर्ग के हैं, उनके पास धन वैभव नहीं है। वो रिक्ता तिथि को, रिक्ता तिथि की पूजा करते हैं तो उनकी रिक्तता दूर हो जाती है। अष्टमी तिथि जो है ये भगवती के 8 स्वरूपों को समर्पित है। सप्तमी तिथि उन लोगों को समर्पित है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। छठी जो षष्ठी तिथि है वो उन लोगों को समर्पित है, उन भक्तों को जो वीर पुरुष हैं और युद्ध में लड़ने का काम करते हैं। पंचमी तिथि विद्यार्थियों को समर्पित है। चतुर्थी उन लोगों को समर्पित है जिनके संतान नहीं और वो संतान चाहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है। तृतीया जो तीज है, तृतीया, ये तृतीया जो है ये तीनों देवताओं के समूहों को समर्पित है। ब्रह्मा विष्णु महेश और महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, इन तीनों देवियों और तीनों देवताओं को समर्पित है। द्विज के बारे में आप जानते हैं। द्विज जो है ये मित्रता के साथ भाई और बहन का पवित्र पर्व है। प्रतिपदा वो पर्व है, इस दिन से किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जाती है। अनुष्ठान किया जाता है 15 दिवसीय। और अमावस्या जानते हो, अमावस्या वो सकता है, वो शक्ति है जो हमारी परम आह्लादनी, परम शक्ति के रूप में स्थित भगवान विष्णु की योग माया, जिसको आदि शक्ति मां काली के रूप में जानते हैं, ये उनको समर्पित है अमावस्या। अब सुनो, एकादशी, एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। तो एकादशी व्रत सभी वैष्णवों को रहना चाहिए। एकादशी व्रत जो रहता है उसको कभी कैंसर जैसा रोग नहीं होता, याद कर लो। शास्त्रों में लिखा है एकादशी व्रत रहने वाला कैंसर का रोगी नहीं होता, लेकिन वो एकादशी जैसी रहनी चाहिए उस प्रकार से रहे। ऐसा नहीं है कि एकादशी वाले दिन सबसे ज्यादा खाओ, यानी एकादशी आज जो है 2 किलो आलू उबाल ले, आधा किलो रामदाना, 4 किलो दूध ले लो और मिठाई ले ले, फल ले ले, सब जाते हैं, सब खाएगा। और अगर कोई काम का आप दोनों भाई, क्या बात है, हमारे सुशील कुमार जी और इनके अनुज, आप ग्राम जहानपुर में निवास करते हैं और आप
सभी को, इनको, इनके पिताजी को, इनके परिवार को जानते हैं। बड़े ही श्रद्धावान, बड़े ही दयालु, भगवान के प्रति समर्पित, साधु और ब्राह्मणों का सम्मान करने की हमेशा ललक रखने वाले हमारे भैया जी और इनके अनुज बड़ी श्रद्धा के साथ आज इन्होंने स्वागत किया और दक्षिणोदय नोट पकड़ो। दक्षिणा हमारी प्रार्थना है माँ भगवती से, हमारी प्रार्थना है माँ रुखिया देवी से कि हमारे सुशील भैया, इनके अनुज, इनके परिवार पर, इनके आय के साधनों पर, इनके इष्ट मित्रों पर अपनी सदैव वरद कृपा बनाए रखें और इसी प्रकार धर्म कर्म करते हुए सुखपूर्वक जीवन जीते हुए भगवान के पावन सानिध्य में रहते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें और इसी प्रकार धर्म कर्म करते रहें। एक बार प्रेम से बोलो रुखिया मैया की। तो सज्जनों, आइए आप समझिए एकादशी। एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है। एक राक्षस हुआ, राक्षस असुर, उसका नाम था गयासुर। क्या नाम था? गयासुर नाम का एक असुर था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बात और आप समझ रहे हो, जितने राक्षस और दैत्य इस पृथ्वी पर है, जैसे ब्राह्मण ही हते, ब्राह्मण, ब्राह्मण ही दैत्य हते, ब्राह्मण ही राक्षस हते, ब्राह्मण ही दानव हते। दानव दैत्य ब्राह्मणों के सगे बड़े भैया हैं, याद रखो, समझे? लेकिन इनको आंकड़ा 36 ग्रह सब। तो ध्यान समझिए, इन्हीं शक्तियों में एक असुर हुआ, इसका नाम गयासुर था। ये भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति थी, दैत्य किसे कहते हैं, राक्षस किसे कहते हैं, जिनका दृष्टिकोण विध्वंसात्मक हो, उनको राक्षस दैत्य दानव कहा जाता है। और जिनका दृष्टिकोण सृजनात्मक होता है, यानी बनाना, उनको देवता कहा जाता है। तो इसी प्रकार दृष्टिकोण गयासुर का विध्वंसात्मक था। भगवान विष्णु जब गयासुर का साम्राज्य सर्वत्र व्याप्त हो गया, पृथ्वी पर देवता दुखी रहने लगे। देवताओं ने ब्राह्मणों से कहा, देवताओं ने विष्णु भगवान से कहा, महाराज इस गयासुर के प्रकोप से आप हमें बचा लें। भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, तुम बहुत कुछ कर चुके हो, नाना प्रकार के पाप किए हैं तुमने। अब तुम ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे पाप कट जाएं और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। उन्होंने कहा, महाराज हमारी मुक्ति कैसे होगी? बोले, अपना शरीर पृथ्वी में लेट जाओ और पृथ्वी में समाहित कर लो, और पुण्य तुम्हारा तब होगा जब संसार के लोग तुम्हारे शरीर के ऊपर पिंड दान करेंगे। जब पिंड दान करेंगे, उनके पाप उनका मुक्त होगा। तो भगवान विष्णु से गयासुर बोले, महाराज ये बताओ, हम तो सबके पाप मुक्त करेंगे, लेकिन हमारा पाप कौन मुक्त करेगा? हम क्या करेंगे? बोले, महाराज तुम्हारे लिए भी उपाय बता देंगे। तो उन्होंने कहा, वो स्थान बताओ जहां शरीर को जमीन में स्थिर करके प्राणों से मुक्ति प्राप्त करें। तो उन्होंने बताया, बिहार में गया जिला है, वो जिला का नाम ही गया है, जहां लोग पिंडदान करने जाया करते हैं। जाते हैं कि नहीं? पिंडदान कहाँ करने जाते हैं? गया। और अब तो साधन है, अब तो साधन हो गए हैं, ट्रेन से जाओ, दूसरे दिन लौट जाओ। लेकिन पहले गया जाने का कोई साधन नहीं था, तो पैदल लोग जाया करते थे गया। और गया जो जाता था, उसको पूरा गांव उसकी विदा करने आता था, क्योंकि ये गया जा रहे हैं, अब पता नहीं लौट के आएंगे या नहीं आएंगे।
इतनी दूर गया था, रास्ते में बहुत से लोग आते भी नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि गया जाने से बहुत भयानक जंगल पड़ता था। उन जंगलों में गीध रहते थे। ऐसे गीध, अगर चलता हुआ आदमी जा रहा है तो गीध नहीं बोलते थे, और अगर वो व्यक्ति बैठ गया तब भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ताक लगाए नहीं। और अगर वो व्यक्ति लेट गया किसी कारणवश तो गीध उस पर आक्रमण कर देते थे और उसको जिंदा नोचकर खा जाते थे, वहीं गया हो जाती थी। तो इस प्रकार बहुत ही कठिन जो मार्ग था गया का था, लेकिन हमारे इस क्षेत्र से लोग जाया करते थे गया अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए। तो गयासुर नाम का राक्षस फल्गु नदी के किनारे उसने अपना स्थान बनाया था। फल्गु नदी वही है, जो लोग गया गए होंगे उन्होंने देखा होगा। है कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ जो गया गया? आप गए? धन्यवाद, वाह भाई भाई। गया जी में आप लोगों में से कोई नहीं गया, जाना भी नहीं चाहिए। आप गए? वाह वाह। फल्गु नदी देखी, फल्गु नदी जमीन के अंदर बहती है। फल्गु नदी जमीन के अंदर बहती है, क्योंकि उस नदी ने जब गयासुर नाम का राक्षस वहां उसने अपना शरीर जमीन को समर्पित किया, तो नदी ने कहा लोग गयासुर पर पिंडदान करेंगे और हमारी धारा में स्नान करेंगे तो दुनिया भरे के पाप जे हमें झेलन कोई, इसलिए नदी जो थी वो जमीन के अंदर चली गई और आज भी वो नदी बहती है कि नहीं? जमीन के अंदर आप मिट्टी हटाएंगे तो अंदर पानी निकलेगा, उसी से पिंडदान किया जाता है वहां। तो गयासुर नाम का जो राक्षस था उसने भगवान विष्णु से कहा महाराज हमारे पाप कैसे कटेंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा एकादशी हमारा पर्व है, हमारा दिवस है, और एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल खाएगा, याद कर लो, क्या खाएगा? चावल, उसके द्वारा किए गए पुण्य सब तुमको प्राप्त हो जाए। समझ लो का? एकादशी को जो व्यक्ति चावल खाता है, जो वैष्णव चावल खाता है, उसके द्वारा किया गया जितना भी पुण्य है वो कहाँ जाता है? गयासुर के खाते में जाता है। तो अगर गयासुर के खाते में अपना पुण्य समर्पण करने की इच्छा हो तो एकादशी को चावल खाओ और नाइट न खाओ, ऐसा पुराणों में वर्णित है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। कौन कौन भाई करो एकादशी चावल? अब कौन कौन भाई समझने गए? हाथ तो डाबो। अच्छा, कौन कौन नहीं खाई चावल? कौन कौन नहीं खाई? नहीं खाई? तुम खाइए चावल। एकादशी को नहीं खाने चाहिए, इसीलिए तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। आप सब वैष्णव हैं और हमने बता दिया अगर निरोग रहना है, कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रहना है तो एकादशी का व्रत रहना प्रारंभ करो। एकादशी वाला व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता, बशर्ते थोड़ो थोड़ो फलाहार करियो। ऐसा हो उससे आलू आधा किलो खा, एकादशी रोज 2 किलो खाओ, ऐसा ही करियो। खाली पेट शांत व्रत रह करके करो। एकादशी रहने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं और मनुष्य भगवान का प्रिय हो जाता है। इस प्रकार ये एकादशी का पावन पर्व है। एक बार प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज का परम पावन पर्व, कल आपने देखा होगा कि बड़े लोगों ने शरबत पिलाया, आज भी शरबत पिला रहे हैं। ये भीमसेनी एकादशी है। भीमसेनी एकादशी को किया गया दान अक्षय दान होता है। एकादशी को जो भीमसेनी एकादशी है, इस एकादशी को किया गया दान अक्षय होता है, कभी नष्ट नहीं होता। और एकादशी को किया गया दान भगवान विष्णु की कृपा से 11 गुना होकर के रिटर्न होता है, प्राप्त होता है दान करने वाले को।
इसलिए एकादशी का पर्व महत्वपूर्ण पर्व और शुभ समय मां रुपया देवी के मंदिर प्रांगण में आप उपस्थित आप कथा का दान ले रहे हैं और अपनी तरफ से श्रद्धा का दान मां भगवती के चरणों में करते रहो। इसी प्रकार आपके क्षेत्र में ये यज्ञ जैसे पवित्र कार्य होते रहे और हमारी जो नई जनरेशन है इसको शिक्षा प्राप्त होती रहे। एक बार प्रेम से बोलो, बोलो रुपया माता की। आज इस पवित्र कार्य में विजय मास्टर रातौरा के रहने वाले हैं। रातौरा 1100 मुद्राएं समर्पित करते हैं। 251 मुद्राएं दयाराम में प्रसंग में प्रवेश करें। आप सभी लोग एक बार भगवान का ध्यान करके कथानक में प्रवेश करें। कल आप कथा सुन रहे थे किसकी? काकभुषुंड जी की कथा सुनी थी आपने। तो काकभुषुंड जी एक ऐसे भक्त हुए हैं, इनके समान भक्त इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। देखो, भगवान का भक्त एक जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए मनुष्य योनि में मनुष्य को 7 बार जन्म अपने आप दो अरे चला बोलो दुर्गा मैया की। तो सज्जनों, आपने कल सुना था, आप समझ लो, मनुष्य को मनुष्य योनि में 7 बार लगातार जन्म मिलता है। और जो हमारे महिला भक्तगण हैं और जो पुरुष भक्तगण हैं, वो ये बात लोगों में प्रचलित है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है और स्त्री स्त्री ही बनती है। ऐसा नहीं, स्त्री पुरुष बन जाता है और पुरुष स्त्री बन जाता है। ये शरीर आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ये स्त्री और पुरुष शरीर होता है। आत्मा स्त्री और पुरुष नहीं है। इसका जहाँ वासा है, इसकी जहाँ आशा है, वहीं उसका वास होता है। जो मनुष्य अपनी मृत्यु के समय में स्त्री की ओर ध्यान करता है, वो अगले जन्म में स्त्री बनता है। जो महिला मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करती है, अपने पुरुष पति का ध्यान करती है, वो अगले जन्म में उसे पुरुष का शरीर मिलता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुरुष जो शरीर से पुरुष हैं, लेकिन उनके आचरण, उनको चलने का तरीका, उनका बातचीत करने का तरीका औरतों जैसा होता है। देखा आपने?
इसी प्रकार कुछ महिलाएं जो इनका शरीर तो है स्त्री का, लेकिन उनका बात करने का तरीका, उनकी वाणी का ओज, उनकी वीरता और पुरुष के साथ बराबर कंधा मिला करके मैदान में डटकर संग्राम करने की क्षमता रखने वाली महिलाएं, ये पूर्व जन्म में पुरुष थी और इस जन्म में स्त्री बन गई। इसलिए स्त्री और पुरुष शरीर होता है, आत्मा नहीं। इसलिए मनुष्य को 7 बार जन्म मिलता है। आप लोग कितनी बार जन्म मानव योनि में ले चुके हैं, कितनी अभी शेष है, ये शोध का विषय है। लेकिन आप लोग अगर इस विषय को जानना चाहो तो ये छुपा हुआ विषय नहीं है, ये आप जान सकते हैं कि कितनी बार मनुष्य बन चुके और कितनी बार शेष है। एक बात और ध्यान से समझो, कहा कुसुम जी महाराज को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया कि तुम जन्म लोगे, लेकिन किसी भी जन्म का ज्ञान तुम्हारा लुप्त नहीं होगा। आप सभी जन्मों का ज्ञान आपको होता रहेगा। तो आप भी समझ लें, अगर मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो वो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो जाए। एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक और तरीका बताए दें। आपका जो जीवन है, बचपन से और अभी तक जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं, उन घटनाओं का विवरण, उन घटनाओं का कारण और उन घटनाओं को पढ़ो। क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घटी, क्यों घटी, इसका क्या कारण है। तो जब आप अपना जीवन पढ़ लेंगे एक जन्म का, तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। ये यथार्थ सत्य है। अब क्या होता है कि मनुष्य नहीं जानता कि हम क्या है, और जब आप अपने को जानोगे तो परमात्मा को जान जाओगे। कहा कुसुम जी महाराज को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया कि कबने जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनई सूत्र मम वचन प्रमाना, तेरा कभी ज्ञान खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ, कहा कुसुम जी महाराज फिर अयोध्या में जन्म हुआ और क्या बने, ब्राह्मण। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, लेकिन इनको लगन लगी थी। क्या लगन, भगवान को प्राप्त करने की लगन। ये एक ही जन्म में पूरी नहीं होती, ये पूरी होती है कब, आपने पढ़ा होगा, जन्म जन्म मुनि तन कराही, अंतराम कहियावत नाही। यानी जन्म जन्मांतर की तपस्या, तब भगवान की प्राप्ति होती है। ये कठिन विषय है, इसलिए आप लोग जहां पर हैं अभी से प्रारंभ कर दो उस परमात्मा की शरण में जाने का विधान। उस परमात्मा से प्रेम उत्पन्न हो, उसके प्रति भक्ति बढ़े। तो काल भूषण जी महाराज को उनके गुरु जी ने उपदेश किया था कि भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है, पाठ है, व्रत है, नियम है, इसका प्रतिफल है ब्रह्म की प्राप्ति कर लेना। ये उनका आशीर्वाद है। तो इसलिए जब उनके ज्ञान हो गया तो काल भूषण जी ब्राह्मण के भेष में हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई विद्वान संत मिले जो हमें उपदेश करे और हम भगवान के बाल रूप का दर्शन करें। देखो, बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। समझ रहे हो हमारी बात, क्योंकि मार्गदर्शन गुरु करता है। हमने बताया भी था कि गुरु करो, गुरु से पूछकर सारे काम करो। तो पाप करोगे तो गुरु भोगेंगे, पुण्य करोगे गुरु भोगेंगे, आप स्वतंत्र रहेंगे और मोक्ष के भागीदार बनेंगे। तो काल भूषण जी महाराज ढूंढ रहे हैं ऐसे संत को जो हमें ये बता दे कि भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन कैसे होगा। काल भूषण जी जाते हैं महात्माओं के पास और पूछते हैं, महाराज हमें ऐसा उपदेश दीजिए जैसे हम ब्रह्म को बालक के रूप में देखें, बालक के रूप में। तो काल भूषण के संत कहते हैं, क्या मूर्खों वाली बात करते हो, अरे ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में भगवान है।
कण कण में भगवान है, वो तो सर्वत्र है। तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो प्रकट कर लो। और नागभूषण जी कहते हैं नहीं, हमें ऐसा उपदेश दो जिससे कि हम भगवान का प्रत्यक्ष बाल रूप दर्शन करें। उन्होंने कहा चल हम बताते हैं कि ये भगवान कण कण में व्याप्त है और बातें नहीं मानता है, चल भाग यहाँ से। भगा देते हैं महात्मा लोग। नागभूषण जी आगे चले जाते हैं। आगे जाकर के कहाँ गए? लोमर्ष ऋषि के पास। लोमर्ष ऋषि का नाम सुना आपने? मालूम कौन थे लोमर्ष ऋषि? सुना हो? सुन ले कथा जो बतलाई दी। लोमर्ष एक बार का विषय है। अयोध्या में महाराज दशरथ किला बनवाने के लिए नींव खुदवा रहे थे। किला बनवाने के लिए नींव खुदवा रहे थे। तो नींव की गहराई कहाँ पहुंच गई? जहां पानी निकलता है वहां तक गहरी नींव खोदी गई। वहां जो बेलदार थे उन्होंने जब खोदा, देखे उन महात्मा बैठे, यानी पनिया का पानी हुआ महात्मा बैठे। अरे उनने कही जो बाबा हंसो इतनी गहराई में जो बैठो। जब डिस्टर्ब हुआ तो लोमर्ष ऋषि की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा भैया जकाए खोदे डाल पृथ्वी सब। उन्होंने कहा हम थोड़ो खोदे डाल। बोले काय खोदत? बोले अयोध्या के राजा दशरथ किला बनवा रहे हैं और हम बेलदार हैं, हम ये नींव खोद रहे हैं, इस नींव में आप निकलिया है। उन्होंने के राजा दशरथ ये कौन है? बोले अयोध्या के राजा हैं राजा दशरथ। उन्होंने के अयोध्या के राजा? बोले हाँ। बोले अयोध्या के राजा तो हरिश्चंद्र थे, उन पर हमने ये जमीन संकल्प ली थी तपस्या करने के लिए। तो हरिश्चंद्र कहाँ है? अरे महाराज बेटा सतयुग महते। उन्होंने कहा अब तो त्रेता युग चल रहा है। बोले त्रेता युग चल रहा? बोले हाँ। बोले महाराज हरिश्चंद्र के जमाना में महते का? बोले हते ना उन्हें पर जमीन ली थी हमने सरयू के किनारे इस पर तपस्या करने के लिए, तभी से हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज वो तो सतयुग में थे। बोले चलो अच्छा सरयू से जल भर लाओ। अब समाधि टूट गई है तो हम अब समाधि तोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति सरयू से जल लेने गया, वो लौट के आया 2 घंटे में। बाबा जी बोले अरे कहाँ चले गए थे? 2 घंटा तुम्हें हुए गए, अब तुम लोटावर जल नहीं पाए। बोले महाराज यहाँ से 4 किलोमीटर यानी 1 योजन दूरी पर सरयू है। बोले 1 योजन मीन्स 4 कोस। बोले वहां सरयू है। बोले हम तो सरयू के किनारे साधना की थी, सरयू वहां पहुंच गए? बोले हाँ। बोले महाराज एक बात बताओ, तुमका इतने दिन से जिंदा सतयुग महते और त्रेता में हो और आगे फेर रही हो तो कितनी उम्र तुम्हारी? तो उन्होंने कहा क्या कहा? बोले इतने दिवस जियति मोई भयऊ और ब्रह्मा 20 नाश हो गए। हम इतने दिन से जिंदा हैं कि 20 नाव ब्रह्मा मर चुके और ब्रह्मा हमारे खानदानी है। इसलिए जब भाई मत बेर तो हमें खपड़ी घुटाओ को तो खपड़ी घुटाई के हम थोड़े बाल सिर के उखाड़ के दे काट ले शुद्धिकरण। तो हमारे सिर में उनके लोम हो गए थे। लोम उस स्थान को कहते हैं जहां बाल नहीं जमते, उसे क्या कहते हैं? लोम। इसीलिए उनका नाम है लोमर्ष ऋषि। यही लोमर्ष ऋषि नागभूषण जी को मिलते हैं। तो लोमर्ष ऋषि के पास नागभूषण जी महाराज गए। उन्होंने कहा महाराज आप हमें ऐसा उपदेश करो जिससे हमें बाल रूप भगवान का दर्शन हो। लोमर्ष ऋषि ने कहा ऐसा है विप्रवर, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ब्रह्म को मोहित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म कभी किसी पर रोहित नाराज नहीं होता, क्रोधित नहीं होता और किसी पर प्रसन्न भी नहीं होता, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में है। उसकी कृपा प्राप्त करनी हो अपने हृदय में भगवान का गुणगान करो, नाम लो। हो सकता है ब्रह्म
तुम पर मोहित हो जाए, तुम्हें दर्शन प्रदान करे। लोमर्द ऋषि ने कहा नहीं, हम ऐसा अगर आपके पास कोई उपाय है जिससे भगवान का दर्शन बाल रूप में हमको हो, बालक के रूप में हमको हो, ऐसा बताओ। उन्होंने कहा ऐसा कोई उपाय नहीं, भाग जाओ यहाँ से, मूर्ख नहीं के। हम तो तुम्हें कहा उन्होंने कि देहु परम सिख मूढ़ न मानसिक उत्तर प्रति उत्तर बहुमानसिक, यानी हम तुझे परम शिक्षा देते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, तेरे समझ में नहीं आता, कौवे की तरह चालाकी दिखाता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कौवा बन जा। और उसी समय काकभूषण जी महाराज कौवा बन गए। क्या बन गए? कौवा। मुंह के अंदर वाले कौवा नहीं, कल बताओ जो ऐसे कौवा जो उड़न बन गए। काकभूषण जी ने कही महाराज बड़ी दया करी तुमने। बोले दया का एक कौवा बनाए दो, अहमद दया का एक। बोले बड़ी दया महाराज। बोले कहा? बोले देखो न तो अब मकान बनाने की जरूरत, मड़ैया छावने की जरूरत नहीं, दूसरी बात कपड़ा ढूंढने की जरूरत नहीं, पखना खुले पूरा शरीर ढके, तीसरी बात अब समाज में रहने की जरूरत नहीं, मर्जी आवे जहां जाओ, मर्जी आवे सो खाओ, कोई पूछने वाला नहीं। अब भगवान का भजन होगा प्रेम से, क्योंकि कौवा को सभी लोग दुत्कारते हैं, कौवा आएगा उन्हें भजा, लेकिन कौओं के अंदर बड़ा गुण हो, क्या गुण हो सुनाओ, याद कर ले। कौवा के अंदर क्या गुण हो? कौवा घर के, ये जो भारत घर को सनातन धर्म है, इसमें सबकी पूजा हो। कौवा, चिड़ैया, हाथी, घोड़ा, सांप, किरेंगा, चींटी, चुरमुनी, यानी सबकी पूजा घर के सनातन धर्म में होती है कि नहीं? गधा की पूजा हो, गधा की पूजा घर के सनातन धर्म होती करो, कब हो मालूम करो। गधा की पूजा कब हो बताओ? अरे तुम सब भूल तो जाते, हर साल बताओ तुम गधा की पूजा करके यहाँ करी जाए, कब करी जाती मालूम? शीतला अष्टमी जब होती है चैत्र के बाद, उनकी पूजा की जाती है, और वो देवी जो आती है उनकी सवारी होती है गधैला, उन्हें गधैला पर बैठ के होती। नवदुर्गन माँ एक देवी है काल रात्रि, बोलो है कि नहीं? उनके वाहन का गधा। तो जब देवी काल रात्रि पर सिंदूर लगौती, पूजा करती, तो गधा के नहीं लगौती का, गधा के लगौती। तो गधा की पूजा कहाँ हो? घर के देश में, हमारे धर्म में होती कि नहीं बोलो? होती है। तो ऐसो धर्म हमारो सरल है, जहाँ गधा की पूजा हो तो कुत्ता की पूजा हो, होती नहीं। इतने सरल धर्म के अनुयायी हैं आप लोग, तो इतना सरल श्रेष्ठ धर्म आप लोगों को आपस में नफरत कहने की शिक्षा कैसे देता? जो गधों की पूजा करता है वो क्या इंसानों से नफरत करेगा? नहीं करेगा। तो शुद्ध हिंदू बनो, सनातन धर्मी बनो, और सभी को अपना मानो, ये सब अपने हैं श्रद्धा के साथ। तो ऐसा सनातन धर्म, कौवा की पूजा हो, कौवा की पूजा हो कि नहीं? कब हो कौवा की पूजा? कब हो मालूम? नहीं मालूम? मालूम है जब श्रद्धा हो, श्राद्ध हो, श्राद्ध है कुमार, तब का जो कौवा तैयार हो जाए, और जो कौवा जब गई तब पितर तर गई, इसमें खीर या पूड़ी या जो सब मिलाए छत पर धरवा हो जाए, कौवा खाए। ऐसा होता है कि नहीं? तो कौवा की पूजा हुई गई। एक बात, कौवा बड़ा बढ़िया पक्षी है। कैसो पक्षी? कौवा अगर तुम्हारी दीवार पर बैठे ही आए और कांव कांव करे, तो महिलाएं कहा गई उड़ जाओ, आज कोई आउट हुई, आज कोई भक्त आउट हुई। महिलाएं कहती लल्ला तुम्हारे मामा आउट हुई आज। कौवा बोल उड़ी गो, नहीं तुम्हारा नंधार है, कोने भी कोई आउट हुई। कौवा संदेशा देता है कि कितना कौवा। एक बात कहो, अगर आप कहीं जा रहे हो तो दाहिनी तरफ, याद कर लो, आप जा रहे हो पैदल, दाहिनी तरफ जुते हुए खेत में कौवा बैठा हो, दाहिनी तरफ सीधे हाथ की ओर अगर कौवा बैठा हो
और साफ जमीन पर चुपचाप बैठा हो, बहुत बड़ा सगुन होता है। आप जिस कार्य को जाएंगे वो कार्य निश्चित पूरा हो जाएगा। ये कौआ का दर्शन होता है। बाईं तरफ कौआ बैठा हो, बाईं तरफ गंदी जगह पर कौआ बोल रहा हो, और तो समझ लो बड़ो भारी असगुन हुआ लौटिया लोग, समझे? तो कौआ भी हम लोगों को शिक्षा देता है। इतना काग भुसुंड जी कौआ बन गए, अब उड़ी चले। उन्हें कहे अब निचुम, अब बढ़िया भगवान भजन हुई, न कपड़ा की चिंता, न घर की चिंता, न मकान की चिंता, न भोजन की चिंता, न किसी की चिंता। अगर मुर्गा बनी लोग खाई गई, तोता बनी पिंजरा बंद कर ली, हंस बनी तो पिंजरा बंद कर ली, तुमने बड़ा बढ़िया काम करो, कौआ बनाओ। हमें ना कोई पली ही, ना कोई हमारी पी रही, ना कोई हमें खाई, क्योंकि कौआ अपना अलग है जानवर। काग भुसुंड जी उड़ चले, ये दृश्य भगवान देख रहे हैं। ये दृश्य काग भुसुंड जी उड़े तो ये भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है, सभी को देखता है, आपको भी देखता है और हमको भी देखता है, सभी को देखता है। हमारा किया हुआ कोई भी कार्य भगवान से छुप नहीं सकता, होता है कि नहीं? कहते हैं छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे, कहा है मनुष्य के पाप छुप नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान देख रहा है। तो भगवान काग भुसुंड जी को देख रहा है कि ये व्यक्ति यानी पिछले जन्म में ये शंकर जी का भक्त था, उनने श्राप दिया, फिर ये कितने कितने जन्म लेकर के मानव योनि में आया, और फिर भी ये हमारी चाहना कर रहा है, हमसे प्रेम कर रहा है, अब इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वही आकाशवाणी होती है और लोमस ऋषि को आदेश होता है, हे ईश्वर आप इस कौए को बुलाओ और ये जैसा चाहता है वैसा इसे उपदेश करो। ये आकाशवाणी हुई, लोमस ऋषि ने इस कौए को बुलाया, बोले आ जाओ वापस। कौआ आया, लोमस ऋषि ने कहा बैठो, हम तुम्हें उपदेश देते हैं, आपको बाल रूप भगवान का दर्शन होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की, बोलो गुरुदेव भगवान की। देखो बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। तो जैसे कुछ लोग किताब से मंत्र पढ़ ली और फिर जपन लगी, वो मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र सिद्ध वो होता है जो गुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो मंत्र सिद्ध होता है। लोग किताब न पढ़ ले, आजकल मोबाइल चलो, में ऐसे ऐसे बेवकूफ पंडित पहले लिख दे जो मंत्र पढ़ो जो कल्याण हो जाए। अरे मंत्र पढ़े तो कल्याण हो, कल्याण कब होता है? मंत्र जाप करोगे, उस मंत्र का जाप जो गुरु से प्राप्त हो वो मंत्र जाप किया जाता है। ऐसा नहीं कि मनोहर पढ़ लो जपन लगे, तो उल्टी गंगा बह गए, पागल हो जाइए। इसलिए गुरु जब शिक्षा देता है तब वो मंत्र फलित होता है। अपने आप प्राप्त की हुई विद्या काम नहीं आती, गुरु के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या समय पर काम आती है। समझ लो हमारी बात। इसलिए गुरु किया जाता है। गुरु बिन भवन तरई न कोई, रामायण में लिखा है, क्या लिखा है? परम पूज्य गोस्वामी जी श्री रामायण में कहते हैं, ब्रह्मा और शंकर समज्ञानी बिन गुरु नहीं कर सकते हैं, बिना गुरु के मोक्ष नहीं है। तो काग भुसुंड जी ने दिया उपदेश, इसको काग भुसुंड जी को उपदेश दिया लोमस ऋषि ने। अब ये जपने लगे ना। अब क्या हुआ? भगवान ने काग भुसुंड जी को दर्शन दिए। काग भुसुंड जी से भगवान ने कहा जो इच्छा हो मांग ले। तो काग भुसुंड जी ने जब कहा कि मांग लो, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इतने लोग बैठे, अगर भगवान आपको दर्शन दे और कहा कि मांग ले तो क्या मांगियो? बोलो क्या मांगियो? क्या मांगोगे? कुछ नहीं मांगे, कुछ नहीं, छुटा मंगवे के लिए मंगी जरूर। विशेषकर पुरुष भक्तगण चाहे कम मांगे, महिला भक्तगण बहुत कुछ मंगी। क्या मंगी? हमारो घर ठीक रहा है, हमारे परिवार ठीक रहा है, हमारा लड़का बच्चा नौकर हुई जाए,
खूब धर्मा द्रव्य हो, रकम हो, जो मंगी, लेकिन जो रकम और द्रव्य जो भी है वो तभी तक आप भोग सकते हैं जब तक शरीर स्वस्थ है। और शरीर जब अस्वस्थ हो जाएगा तो यहाँ दिया हुआ सारा वरदान यही रह जाएगा और यहाँ से हाथ झाड़ते हुए जाना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए काकभूषुंड जी से कहने लगे भगवान, ये प्रिय भक्त, जो इच्छा हो वो मांग लो। अब काकभूषुंड जी कहते हैं भगवान आप क्या दे सकते हैं? बोले मोरे कछु अदे ये नहीं तोरे, सत्य कहां लिखी कागज कोरे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम तुमको दे नहीं सकते, ये मैं कोरे कागज पर दस्तखत करके कहता हूं। भगवान ने कही और बोले जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, जो आप इच्छा करेंगे आपकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। अब काकभूषुंड जी ने कही महाराज आपने हमें बहुत द्रव्य, राज पाट, वैभव, धन दौलत, परिवार सब कुछ देने के लिए कहा, लेकिन मुख्य चीज आप नहीं कही। उन्होंने के मुख्य चीज कहा, उन्होंने के महाराज हमें अपनी भक्ति दे, भक्ति। तो उन्होंने कही भक्ति? बोले हाँ। बोले भक्त तुम हो? बोले नहीं, हमें भक्ति दे, क्योंकि भक्ति के आगे ये सब कुछ फेल है। क्यों फेल है? अगर आप भगवान के भक्त हैं, याद करो, सुन ले, समय सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान से आप मांगेंगे क्या? भक्ति मांगोगे। और भगवान के अंदर क्षमता कितनी है? जिसके इच्छा थे कोटिन संसारा, रचतन लागत पलकी बारा, यानी भगवान इच्छा मात्र से करोड़ों संसार की रचना कर देते हैं। और आपकी अगर इच्छा है भोगने की तो आपको भगवान एक संसार की रचना करके उस संसार का मालिक बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं? कितनी देर लगेगी उनको? क्योंकि इच्छा थे कोटि संसारा, रचतन लागत पलकी बारा, और जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कभी दुर्लभ नाही। तो वो भगवान के भक्त बनो, फिर सब कुछ अच्छा। एक बात और आप भगवान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है बताओ? कोई रिश्ता है तुम्हारा? पूछो ना, आनंद करो। आप लोगों का क्या रिश्ता है भगवान से? नहीं मालूम? भगवान से रिश्ता है पिता और पुत्र का। बोलो है कि नहीं? भगवान को क्या कहा जाता है? जगत पिता। बोलो कहा जाता है कि नहीं? सुन ले कथा जाए हो कम देखो। भगवान को क्या कहा जाता है? जगत पिता। और पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है कि नहीं? बोलो। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है? उसका पुत्र। और जब पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र है और ये संसार किसका है? पिता का, परमात्मा का। तो आप इस संसार के उत्तराधिकारी हैं कि नहीं है? तो ये संसार किसका हुआ? हमारे तुम्हारे बाप का। और जब हमारे तुम्हारे बाप का है तो ये संसार हमारा है। और इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको भोगने का अधिकार हमारा है। बोलो है कि नहीं? अरे भाई, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, जब पुत्र का अधिकार है तो हम इसके मालिक हैं। लेकिन एक साथ में शर्त भी है। क्या शर्त? पिता और पुत्र का कहीं मुकदमा नहीं चलता। पिता और पुत्र का मुकदमा नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? अगर पिता अपनी संपत्ति पुत्र को नहीं देता है तो पुत्र उस पर मुकदमा नहीं कर सकता। समझ लो, या आजब कानून चल रही। और पुत्र अगर जबरदस्ती पिता से संपत्ति छीन लेता है तो पिता भी मुकदमा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उस पर पूछी जाए, तुमने पिता की संपत्ति कहाँ ली? बोले हमारे बाप के तीर को ली। तुम्हारे बाप की नहीं कहा? अच्छा, हमारे बाप की हमने ले। पिता कहते हमारी संपत्ति हम नहीं दे, कोई दिलाई नहीं सकता।
इसी प्रकार भगवान जो है वो परम पिता है, उसके द्वारा बनाया हुआ ये संसार है, ये उसका मालिक है, तुम्हारे पिता का है। इसलिए संसार के सारे भोग भगवान की इच्छा से भोगो, भगवान की प्रार्थना करके भोगो, भगवान का आदेश लेकर के भोगोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। अब अगर यहीं पर क्या है, ये माया कि हमारी चीज, हमारे बाप के जब पृथ्वी तीनों लोग भगवान के हैं और भगवान हमारे पिता हैं, तो इसके उत्तराधिकारी हम हैं, तो हमें ये भोगने का अधिकार है। इसलिए फिर भी लोग इतनी बड़ी संपत्ति के स्वामी होकर के छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। इनसे बड़ा कोई मूर्ख है कि नहीं? अरे भगवान के बनो, फिर तीनों लोगों का राज्य करो, और तुम एक मेढ़ पर मरे जाओ। अरे मेढ़ छोड़ो, तीनों लोगों के स्वामी हो जाओगे। भगवान की शरण में एक बार जाकर के तो देखो, क्योंकि जो इच्छा करियो मनवाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। ये दुर्लभ नहीं है, इसलिए ये प्राप्त है। तो काकभूषण जी महाराज वरदान प्राप्त किया, महाराज आप हमको अपनी भक्ति प्रदान करो, और भक्ति प्रदान करो। हम कैसी बाली, आप छोटे हो और बालक रूप हम तुम्हें देख रहे, जब जब अवतार हो तुम्हारो, तब तब हम तुम्हारे दर्शन करें। भगवान ने कही अकेले तुम्हें अमर हो हुई, क्योंकि हम पृथ्वी पर कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। एक कल्प में एक बार अवतार होता है, और कई बार अवतार लेंगे तो तुम बार बार जन्म न लो, तुम अमर हो जाओ। तो काकभूषण जी अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। ये कबन्यों काल न व्यापी तो ही, ये भगवान ने वरदान दे दिया, अजर अमर हो जाओ, क्योंकि जब जब पृथ्वी पर हमारा अवतार होगा तब तक तुम हमारे बाल रूप का दर्शन करोगे। अब काकभूषण जी कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में पहाड़ों पर कहीं। जब अयोध्या में भगवान का अवतार होता है तो काकभूषण जी उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं। एक बार काकभूषण जी दर्शन करने के लिए अयोध्या में गए, भगवान का अवतार हो चुका था, भगवान बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और काकभूषण जी गए छज्जा पर बैठे। कहाँ बैठे? छज्जा के ऊपर। भगवान को देख रहे, जय भगवान है, तब तक का हो बच्चा खेल रहे थे, भगवान राम गिर पड़े, ठोकर लग गए, गिर पड़े, और जो रोए, और तेज रोए, और इनको रोए कि आंखिन को काजर आंसू संग छुटके थोड़ी पर मैं बहन, इतो बिकट रोए राम। काकभूषण ने कही गलत जगह करता नहीं है, जो ब्रह्म को अवतार वो ऐसे हुई, कहता ये रो साधारण बालक की तरह ऐसे रोते, हमें लगे भाई अवतार कौन है भगवान, इसलिए गलत समय पर आए गए। एक बात समझ लीजिए, भगवान अपने भक्त को कभी संशय में नहीं रहने देता। भगवान जानिए काकभूषण के संशय हुई हो कि भगवान हम नहीं है, चलो उन्हें दिखाए। भगवान ने क्या काम किया? एक बच्चा और था, वो बच्चा दौड़ के आया, उसने भगवान को छुपाया और कहा चुपिराओ चुपिराओ चुपिराओ, देखो वो कौवा बैठो छज्जा पर, कौवा बैठो, हाँ कौवा लियो, बोले लियो कौवा, बोले हाँ, उन्होंने क्या भाई पकड़वाओ। काकभूषण ने सोची तो राजा लड़का, अगर इन्हें कहीं कौवा नहीं तो 1000 पहेलिया हमारे पीछे लगाए दो, जे भाई कौवा पकड़ के लाओ, और हम पकड़ ले गए तो हमारे पखना इसलिए फूट ले। तो काकभूषण जी उड़न के पखना फैलाए। इधर भगवान राम ने क्या किया? कौवा को पकड़ने के लिए भुजा आगे बढ़ाई। क्या कहाँ बढ़ाई? तो काकभूषण जी कहते हैं तब मैं भागी चले उड़गारी, और राम कहन हित भुजा पसारी। जब भगवान ने भुजा पसारी तो काकभूषण कह रहे हैं हम भाग गए। अब सोचो, इन पर बड़ा ध्यान से सुनियो जावा। काकभूषण जी भजे, कहाँ भजे? आकाश में, और काकभूषण जी उड़ते चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और पीछे भुजा लगी है।
अब काकभूषण जी ऊपर उड़ गए, पीछे घूम के देखो कि अब तो नहीं, देखें वहां पीछे। अब काकभूषण जी जोर उड़े। अब कहते हैं कि जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तिमी तिमी भुज देखूं निज पासा। जब जितना हम आकाश में उड़ते हैं, भगवान की भुजा हमारी पूंछ के पास है। अब हम फिर उड़े, अब तक पकड़िए दुई अंगुल जगह रह गए। काकभूषण जी भजे। अब सुनो, कहां भजे, कहां गए? अब उड़ते उड़ते कहां पहुंचे? ब्रह्मलोक तक। पृथ्वी के ऊपर 7 परतें हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 परतें हैं। कौन कौन सी परत याद कर लो? नरकलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। यानी मृत्युलोक, नरकलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक। कितने लोक हुए? 7। इन 7 लोकों को पार कर गए। काकभूषण जी उड़ते 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 7 लोक पार कर गए। तो काकभूषण जी कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक गयो मैं, चितयौ 5 उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मोहितात। अर्थात मैं ब्रह्मलोक तक गया, वहां देखा पीछे भुजा लगी है भगवान की। तो फिर काकभूषण जी उड़े और उड़ते उड़ते कहां गए? सप्तावर्ण भेद करी, जहां गए गति मोरी, और तहां गयो तहां प्रभु भुज निरख व्याकुल भयो कहो। जब 7 लोकों को पार कर गए और वहां पहुंचे अखंड ब्रह्म के गर्भ में, वहां देखा ये भुजा पीछे लगी। अब काकभूषण जी कहते हैं अब कहां चले? 7 लोक पार करी, अब कहां जाएंगे? तो काकभूषण जी ने सोचा अब पकड़ जाएंगे, यह तरीका। और जब कोई व्यक्ति पकड़ जाता है, कैसे? आप रोड पर जा रहे हैं मोटरसाइकिल के, सामने ट्रक आ जाए, पीछे वाहन आ जाए और ऐसा लगे अब नहीं बचेंगे, तो काई आदमी आंखें बंद कर ली और कही अब जो कुछ करी तो भगवान करिए, हम नाई। इसी प्रकार काकभूषण जी ने आंखें बंद कर ली और आंखें जब बंद कर ली तो काकभूषण जी बहुत देर आंख बंद करते रहे। उन्होंने सोचा अब पकड़े, लेकिन पकड़ा किसी ने नहीं। और भगवान काकभूषण जी ने जब आंखें खोली तो का देखा? छज्जा पर बैठे। जहां छज्जा चुड़े होने बैठे, यानी ये शहर, ये यात्रा भगवान ने काकभूषण को करा दी। आप ये कार्य जो काकभूषण ने किया, ये आप सभी लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ये कार्य दुर्लभ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अपनी गरिमा को संभालो, भगवान के प्रति समर्पण करो, ये सब कुछ आपको अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ये सब। ये मनुष्य जन्म साधारण जन्म नहीं है। अब इसको साधारण बना दो तो बनाए दो। अब साधारण का बनाए? पैदा है, सूत की रोटी खाए, पैदा बेईमानी सोए, चाहे कति कति बूढ़े हुए गए मरी गए, चले गए, जीवन खत्म हो गए। लेकिन इसको सदुपयोग कराओ तो जो सब अवेलेबल है तुम्हारे लिए। भगवान कहते हैं सब कुछ जो इच्छा करियो। तो काकभूषण जी छज्जा पर बैठे, भगवान ने काकभूषण जी का देखो और बोले कैसे हाल बताओ, ठीक हो? समझ में आई हम कौन है? काकभूषण जी ने आपका बहुत कुछ दिखाई दो। बोले और दिखियो, देख लो। तो क्या हुआ? काकभूषण जी ने कहा कि मोहि बिलोक राम मुस्काही, हमें देख करके भगवान मुस्कुराए और जैसे ही हंसे तैसे ही हम उनके पेट में घुस गए। तब काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, उनके पेट में हमने क्या कि गरुड़ कहते हैं काकभूषण कि उदर मांज शुरू अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। उनके पेट में मैंने असंख्य ब्रह्मांडों को देखा। बहुत गूढ़ विषय है ये, समझो। भगवान के पेट में असंख्य ब्रह्मांडों को देखा। ब्रह्मांड जानते हो किसे कहते हैं? ब्रह्मांड नहीं जान? सुन ले, एक मृत्युलोक पृथ्वी, एक नरकलोक, एक स्वर्गलोक, एक इंद्रलोक, एक विष्णुलोक, एक शिवलोक। जिसके अंदर ये 7 लोक हों
और सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, उसे कहते हैं एक ब्रह्मांड। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड काकभूषुंड जी ने भगवान के पेट में देखे। अब सुनो बात आगे। गरुड़ जी ने कहा महाराज तुमने कितने ब्रह्मांड देखे? बोले असंख्य असंख्य ब्रह्मांड हमने देखे। बोले फिर का कैसे देखे? उन्होंने कहा कि हमने वहां देखा कोटिन चतुरानन गौरीशा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, कोटि विष्णु, रवि यम रजनीशा, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूर्य, करोड़ों यमराज, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शक्तियां हमने देखी। लेकिन पूरे ब्रह्मांडों में कहीं भगवान दूसरे दिखाई नहीं दिए। भगवान हर जगह एक से ही दिखाई दिए जो भगवान का स्वरूप है। वैसे मन में कहा कोटि कोटि लोक लोक प्रतिभिन्न विधाता, यानी लोक लोक में अनेकानेक प्रकार के देवताओं को हमने देखा। कोटिन चतुरानन गौरीशा, इनका सबका दर्शन किया हमने। लेकिन सकल भुवन घूमत फिरे राम देखे हुआन, हमने दूसरे राम को कहीं नहीं देखा। बोलो श्याम रामचंद्र की। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड भगवान श्री राम, उनका दर्शन कहीं दोबारा दूसरा नहीं हुआ। काकभूषुंड जी से कहने लगे गरुड़ जी, हे काकभूषुंड, तुमने चलते चलते देखा होंगे ब्रह्मांड चलते चलते। बोले चलते चलते क्या मतलब? बोले जैसे यहाँ दिल्ली जाओ, रास्ता सैयापुर परी, बरेली परी, रामपुर परी, मुरादाबाद परी, अमरोहा परी, गजरौला परी, हापुड़ परी, बुलंदशहर, ये सब शहर पड़ी, चले गए हुई हो? बोले नहीं, एक एक ब्रह्मांड में रहे हो वर्ष सत एक, यानी एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रह करके हमने भगवान के उदर में असंख्य ब्रह्मांडों को देखा। वो कहते हैं बोले अच्छा तब कितो समय न तुम। भगवान कहते हैं काकभूषुंड जी, इस प्रकार मैं अनेक अंड और कटाह में हम घूमते रहे। जब घूमते घूमते थक गए, असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों को जो हमने देखा, और कहते हैं क्या कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहून समाय, और सो अद्भुत सब देखूं पर कौन विधि जाए। यानी जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, जो मन में नहीं समाता, वो सब भगवान ने हमको दिखाया। आप भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो काकभूषुंड वाली स्थिति। आप साधारण नहीं है, आप तेज समारोह आप है, तीनों लोग आंखते कांपे। अगर अपने तेज को संभालोगे तो तीनों लोग तुम्हारी हुंकार से कांप जाएंगे, और नहीं संभालोगे तो 3.5 कुंटल लकड़ियां लगी नदी किनारे फूंक दे बात समझे हमारी बात। और संभालना है तो बहुत कुछ कर सकते हो, अपने तेज को संभालो। तेज कैसे संभलेगा? भगवान का भजन करने से संभलेगा। अब काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी कहने लगे महाराज तब तक तुम्हें बहुत टाइम लगो, 100 साल तुम एक एक ब्रह्मांड में रहे। बोले हाँ। फिर कहा वो उन्हें के जब बहुत दिन हमें हुए तो हमने कई अवतार निकल इससे, तो भगवान फिर हंसे और कहते हैं पियसत ही मुख बाहर आयो। जैसे भगवान हंसे हम मुंह के बाहर आए गए और फिर छज्जा पर छज्जा पर भगवान ने फिर मुस्कान बोले और दिखियो ब्रह्म दिखियो, बहुत पहचान करियो। काकभूषुंड ने हाथ जोड़े बहुत कुछ देख लो, क्या माया समेटो अपनी। गरुड़ जी कहने लगे कितना समय लगा तुमको? अब काकभूषुंड जी कहते हैं क्या कि उभय घड़ी मां मैं सब देखा। कितनी घड़ी में? 2 घड़ियों में। 2 घड़ी में कितो समय हो? घड़ी में समय कितो? हेलो, एक घड़ी कितने मिनट की हो? 24 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी, समझे? तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 24 मिनट कहते हैं। और 2 घड़ी में देखो 24 दूना कितने हुए?
24 दूना 48। भगवान कहते हैं काकभूषण जी 48 मिनट में मैंने ये सब देख लिया। अब सोचो भगवान कहाँ है और हम कहाँ हैं। भगवान सवेरे 7 बजे का समय और सायंकालीन 7 बजे के समय को एक में मिला सकता है, लेकिन हम लोग एक मिनट के समय को खत्म नहीं कर सकते। ऐसा भगवान ने कब किया? 1 महीने का समय समेट दिया। जब अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ तो भगवान ने क्या किया? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, और रथ समेत रवि था के यो निशा कवन विधियो। 1 महीना दिन हुई हो अयोध्या में, ये काम कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे पावरफुल, ऐसे दयालु, ऐसे दयावान, ऐसे अपनत्व प्रदान करने वाले भगवान का दर्शन और भगवान का चिंतन, भगवान का पूजन, भगवान का भजन करना ही हमारा आपका कर्तव्य है। कितने दयालु हैं कि वो आपको काकभूषण की तरह ये सब दिखा सकते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को, यशोदा भागवत सुनी, माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने दिखाया था अपने मुंह में। जो काकभूषण को भगवान राम ने अपने उदर में दिखाया, वही यशोदा माता को भगवान कृष्ण ने मुंह फैला करके अपने मुंह में दिखाया। क्योंकि मट्टी खाई ने, जब मट्टी खाई लोगन बच्चन ने कहिया है यशोदा मैया इसने माटी खाई, मट्टी खाई, तब यशोदा दौड़ के आई पकड़ लेंगे, मट्टी खाई मुंह खोल खोल जल्दी खोलो, मट्टी देखो घरे घूम मट्टी भीतर मुंह और खोल दो मुंह, उन्हें फैला दो। अब उनके मुंह में असंख्य असंख्य ब्रह्मांड का दर्शन माँ यशोदा को हो गया। ऐसे भगवान, देखो एक बात बताएं आपको, भगवान भक्त कितना प्रबल है, भगवान कितना पावरफुल है, भगवान कितना शक्तिशाली है, भगवान कितना विशाल है, भगवान कितना महत्वपूर्ण है हमारे आपके लिए। ऐसे भगवान को इस पृथ्वी पर रहने वाले भक्तों को उंगली पर नचाया है, नचाया कि नहीं? एक बार की बात, भगवान कृष्ण का बाल लीला का दर्शन आप लोग करें। यशोदा मैया भगवान को बहुत प्रेम करती है, हर महतारी अपने बच्चा से प्रेम करती है, यशोदा मैया करती है। तो एक बार की बात है, ये जो भगवान कृष्ण थे, इन भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने बाहर खेलते थे, चलने फिरने वाले हो गए, चलते थे, बहुत सुंदर थे भगवान, और प्रत्येक व्यक्ति इनको गोद में लेना चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रेम करना चाहता था। विशेषकर वृंदावन की जो गोकुल की जो महिलाएं थी, नंदगांव की जो महिलाएं, वो बहुत प्रेम करती थी इनसे, और वो गोपिकाएं थी बियाही थी। तो भाई भगवान कृष्ण अमीर आदमी की लड़का आते और रिश्ता वहां भाई सब उनकी लगती थी, कौन? फौजिया। भगवान कृष्ण का बुला लेती थी अरे अपने, अब बुलाए की जरूरत थी, आओ 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 यहाँ आओ यहाँ आओ, और भगवान कृष्ण को खिजाती थी, इन आओ आए गए उन्हें नहीं, आओ 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 ले तुम्हें माखन खबा मैं माखन, आओ हमारे खिलौना धरो नहीं तुम्हें आओ का। जैसे भगवान कृष्ण गए उन्हें फट से किवाड़े बंद करके किवाड़े पकड़ ले गए अंदर, और उन्हें सुनो हाँ अम्मा तुम्हारी क्या करती, अम्मा रोटी बनो तुमका खाई ना खाई ना यार का खाइयो माखन खाइयो, बोले खबाई दो, उन्हें कहा अच्छा पहले नाच ले अपना नाचो जबरदस्ती, हम बताए नहीं थे नाचो जबरदस्ती, भगवान कृष्ण का नचौती, अब छोटे थे बेचारे नाच, उन्हें नाच नोच के बहुत मुश्किल फौजिया लगती, तो गाल उनके नोच लेती, तो उन्हें गोदी ले लेती, तो चुम्मा चाटी कर लेती, बेटा देवर भौजिया वाला रिश्ता। भगवान कृष्ण की सब हालत खराब हो जाए, भाई जवान भाई इतने बड़े उन्हें निपटाए मार चुम्मी चाट लो, उनकी हालत खराब हो, छोड़ो छोड़ी बेचारे भगे बाहर निकल आए, उनके संगीन ने कहा हुई हो
बोले बहुत हमें जाओ देखो ये दाल लाल कर दे। बोले माखन खवाओ, कहा जिंदगी माखन खाई लो, माखन नंबर नहीं आओ उससे पहले हम सब हालत बदली हुई गई। बोले अब क्या करियो? बोले ऐसो करो हम बता बोले इन्हें माखन नहीं खवाओ, तुम्हें बुलाओ परेशान करो, घर के आज संजा का ऐके बछड़ा खोल दो। यानी जहाँ गैया बनती तो बछड़ा अलग बंद करते, गैया गौशाला में रहती थी तो उन्हें के घर के आज संजा का एक जो बछड़ा बने पैर के खोल दो, दूध पी नहीं दूध है यही नहीं बंद हो नहीं ले उन्हें संजय के जाए के सब बछड़ा खोल दे। बछड़ा रात भर दूध पीत रहे, सवेरे कोई गैया लगी ना, उन्हें क्या कि बछड़ा कौन खोले, उन्हें कहीं खोले, कौन खोल सके? अब पता ही नहीं खुली ही कौन। इस प्रकार से ये बदला लेने लगे। एक दिन की बात है, बोले कुछ लड़का इनसे बड़े कुछ छोटे, एक दिन की बात है, उन्हें के ऐसे घर में माखन है, इन्हें 20 दाम हमें बुलाओ, लेकिन इन्हें कभो माखन नहीं खवाओ, न चाहू की हमें और खिलाओ और खान खाए माखन दे। आज वैसो करो वो माखन चुराए लो बन के चले चलो, उन्हें देखे रहिए कहाँ पर का है। तो वे देख रहे हैं गुजरिया कहाँ गई, जो गुजरी थी ग्वालियर को चली गई खिरक में गैयों के पास गोबर हटाने के लिए, और उनकी फौज घुस गई भीतर। जब भीतर घुस गए उन्हें कहे सिंह को ऊंचे पर है, तो उन्हें कहे ऐसो करो तुम घोड़ा बनाओ, तय के ऊपर एक और घोड़ा बनाए, तय के ऊपर हम चढ़िए फिर पकड़ रही। इस प्रकार से ये धीरे से वो उतारते थे मटपिया, और मटपिया कौन संभाल पावे? 5 साल 4 साल का बच्चा मटपिया को जब संभाल गई, मटपिया लचाई, पता चलो मटपिया में सी के तरह क्रिया फट गई। ग्वालिन दौरी भगवान के नीचे थे भाज गए, लटके मिले ऊपर, उन्हें के उतरो लल्ला रोज तुम हमारो गरुड़ पर मागन खाई जा, तुम बछड़ा तुम्हें खोल चला हुआ यशोदा मैया तुम्हें सही करवाई चले पकड़ के वहां इनकी लेकर चलता है। और गुजरिया वहां जो क्या करती है, वहां मुंह ढकने की प्रथा है, क्या मुंह ढक करके वहां महिलाएं रहती हैं, बहुत लंबो घूंघट वाली चलती। और भगवान कृष्ण पकड़े गुजरिया ले जाए यशोदा मैया की, और ग्वाला सब इधर उधर उठाने टुके छिपे, उन्हें के आज पकड़े गए, उन्हें के पकड़े धरोगे, उन्हें कहा क्या हमें माखन खिलाओ ले जाते हैं, और भैया ने होने या पड़ी है, अगर तुम खाओ कहीं आई जाओ धीरे के अपनों हाथ पकड़ाई जाओ, अब तो गुजरिया को लड़ी का बुलाओ आओ, गुजरिया पर बोले भगवान का जो वहां छोड़ जाओ हमारा जो पकड़ ले, जो हमारा पिराज को गली गली पर रहते उन्हें को वहां छोड़ो, उन्हें उसे एक लड़का को हाथ पकड़ाई दो जाओ ले। अब भाई अपने लल्ला को हाथ पकड़ के पूछा को दिखाते ही, अब लल्ला को हाथ पकड़ के ठटरौती ले गए यशोदा के, यशोदा यहाँ कहीं देखो जाओ आज उन्हें मौका पर पकड़ो तुम्हारा लड़का, और इन्हें या खोटारी और माखन हमारो खाई डालो, और इसने गाना हमारे बछड़ा खोल दे और बछड़ा सब दूध पी गए जो रोज गड़बड़ कर। उन्हें कहा यशोदा ने हमारो लड़का कहे हाँ, उन्हें देखा उतार जब कौन हो, उन्हें देखो उन्हें देखे उन्हें सुपुत्र तू ही थप्पड़ से तू ही कहां खाई को, अरे हमने उसे पकड़ो तू चले आए हैं सूती दो भाई रोज चले गए बिना। यशोदा पर गई भैया जो तुम्हारे लड़का की देन है, इतने सब करो गड़बड़ जो, और रास्ता में हमारे लड़का की कहा हमें पकड़ाई गए, अपने आप भाजियो कितो चारा कोई यशोदा के हमदा हो भी गए आई की शिकायत सुन दिया जाऊं बाज गए बाजा। अरे ये ना बोलो राधा प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की। तो क्या हुआ कि भगवान कृष्ण यशोदा कहती है भगवान कृष्ण के लिए आप भगवान कृष्ण मोहरा के बाद खाना दो, यशोदा का आज तुम्हारी खास निकालने का कह दियो, हम हो भी गए तुम्हारी जब दिखाई जा रही मरी तुम्हें जरूर मरी। अब भगवान कृष्ण का आज पार हुई, आज अम्मा बहुत गुस्सा है, यानी क्या समझो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर धावै, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद सुवेद बतावै।
तो नारद से सुख व्यास रटई, पछिहारे तो हूँ पुनि पार न पावई। और नंद की रानी यशोदा मैया, संटिन से ते ही नाचु नचावई। ये भक्ति है, यानी जिसको आदि अनादि अखंड अछेद अभेद ऐसा वेद कहते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जिसका पार नहीं पाते हैं, उसे प्रेम के बस में होकर के यशोदा माँ संटी दिखाती हैं कि आज मरी तुम आओ। भगवान कृष्ण ठाणे दरवाजे पर, भगवान कृष्ण द्वार पर खड़े, भीतर नहीं आओ। यशोदा कहती आओ, आज मरी तो भाई रोज बाहर खड़े खड़े उजक उजक की बाढ़ देख अम्मा क्या करती, कैसे गुस्सा शांत हो जाए। गुजरिया पर गई, ऐसे ही तुम हमारी अम्मा कह दो हम आज हमारा तैबा गुजरिया गई नहीं यशोदा कहे हाँ आज मरिए वो अच्छा कोई बात नहीं, ऐना जो करो कोई बात नहीं, लड़का है बच्चा है। यशोदा अपनी चली जाओ यहाँ, रोज रोज शिकायत लेके होती और जब मान पीरियड नंबर होता है तुम्हें निकालो फुटो मरी जरूर आज सही। इसने आज बहुत गलती करी, हम तो दुखी हो गए ये शिकायत सुन जरे मरी नहीं करे ये सही नहीं। यानी मां भगवान मां जो है बच्चे को ऐसे ही डांटता है। अब भगवान कृष्ण बिराए रहे कि अब मार जरूर हुई। यशोदा देख लेती है आओ मरी तुम्हें जरूर। भगवान कृष्ण काफी देर तक बाहर खड़े रहे, दरवाजे के पास आए, अब रो रहे हैं और उजक उजक देख रहे हैं मैया क्या कर रही है। मैया ने एक बार भगवान को देखा, भगवान की ओर देखा तो भगवान सुसक सुसक के रो रहे हैं, सिसक सिसक के रो रहे हैं। और सिसक सिसक अगर किसी का पुत्र रोता है तो माँ उसके दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यशोदा दौड़ी भगवान कृष्ण को झपड़ करके उठा लिया, अपने सीने से लगा लिया। मेरा लाल, मेरा प्यारा, मेरा बछड़ा, मेरा दुलारा, कहीं गाल में चुम्मा लेती है, माथे में चुम्मा लेती है, हाथ में चुम्मा लेती है, अपने हृदय से लगाती है, कलेजे से पकड़ कर मेरा लाल हम मारेंगे छोड़ो। ऐसे किया हमने तुमसे, हम तुमको रोज समझाते हैं कि तुम ग्वालियों के यहाँ मत जाया करो, लेकिन तुम मानते नहीं और चले जाते हो। ग्वालियां तुमको परेशान करती हैं और उल्टी तुम्हारी शिकायतें करने आती हैं। इसलिए हम समझाया करते हैं कि तुम वहां मत जाया करो, ग्वालियों के यहाँ मत जाया करो, यहीं रहा करो। घर में माखन है, घर के घर में मिश्री है, घर के घर में दूध है, घर के घर में ऐसी कौन सी चीज है जो घर के यहाँ नहीं है। और तुम हमारी बात ही नहीं मानते, तभी हम तुमसे थोड़ा नाराज हो गए। हम अपने लल्ला के मरीज हो रो, हम अपना आंसू यशोदा के अपने कृष्ण के पल्लू से पोंछे और पोंछ कर हमारा लल्ला रोज रोज भूल गए अपना चाहिए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं मैया से, मैया हम तो जाते ही नहीं, लेकिन क्या करें हमें बुलाओगी। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम ना जाइबे, क्या कहते हैं हम ना जाइबे ग्वालिन घर में माता,